उत्तर भारत का मामला है, इसमें मैंने बताया कि 1-2-1 हो जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी बीजेपी के लिए। हालांकि मैं कोई बीजेपी का विरोधी नहीं हूं, मैंने कोई ठेका नहीं लिया उनके विरोध करने का, लेकिन अगर अभी समय है, प्रधानमंत्री जी चाहें तो चीजें ठीक हो सकती हैं, पर मुझे मुश्किल लगता है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के यूं तो बहुत सारे विरोधी देखे होंगे, लेकिन अब भाजपा के ही जो दिग्गज नेताओं का विरोध है वो खुलकर सामने आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। मोदी जी पर जिस तरह से हमलावर हुए हैं कुछ बड़े नेता, उसमें सबसे बड़ा नाम है सुब्रमण्यम स्वामी जी का। सुब्रमण्यम स्वामी जी एक बार फिर से मोदी जी पर किस तरह से टूट पड़े हैं, जिस तरह से बरसे हैं, मीडिया भी हैरान हो गया है, बहुत चक्का सा रह गया है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है कि इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी है। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अंदर कोई भूचाल सा आ रहा है, कोई ज्वालामुखी है जो फटने को तैयार है? मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कुछ दिन पहले मोदी जी की एक ट्वीट में तुलना रावण से कर दी थी। अब वही सवाल प्रेस ने पूछ दिया उनसे, मीडिया ने पूछ दिया। लोगों का अंदाजा था कि सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, वो शायद खेद प्रकट करेंगे, वो ये कहेंगे कि मेरी बात को गलत समझा गया, लेकिन उन्होंने भी उमा भारती जी की तरह ये कहा कि मैंने जो कहा था वो बिल्कुल सही है। उमा भारती जी ने क्या कहा था और किस तरह से वो उस पर कायम रही, मैं उसको बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये समझिए। अभिषेक ने वीडियो डाला है सुब्रमण्यम स्वामी जी का, उसमें लिखा है नरेंद्र मोदी रावण की तरह अहंकार में कई चीजें कर रहे हैं। रावण तो मोदी से भी ज्यादा पढ़ा लिखा और ज्ञानी था, ये कहा स्वामी जी ने कहा था। बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व सांसद कार में डूब गया रावण। नरेंद्र मोदी भी अहंकार में किसी की नहीं सुनते। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, सुन लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हमलावर हुए हैं और कितनी बड़ी चिंता की बात है पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए। मोदी जी की तुलना रावण से की थी सर। रावण से तुलना नहीं की। मैंने कहा कि लाइक रावण, दैट मीन्स वो अहंकार में कई चीज कर रहे हैं। रावण तो मोदी से भी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी था, ज्ञानी था, परंतु वो अहंकार में डूब गया। ये भी अहंकार में किसी की सुनता नहीं। तो जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी जी का हमला हुआ है, उन्होंने जिस तरह से हमलावर होकर बहुत बड़ी बात कह दी है और रावण से तुलना फिर से मोदी जी की करी है, इसको सोचकर लोग हैरान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कार्यकर्ता हैं भाजपा के, वो देखते आ रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जी अगर धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो सबसे आगे खड़े होते हैं। मतलब कोई भी राजनीतिक इसमें सबसे बड़े नाम है, सुब्रमण्यम स्वामी जी का भी नाम है, उमा भारती जी का मान है, और इन लोगों को एक बड़ा नेता इस पूरे के पूरे कैटेगरी में माना जाता है। अब ये इसी विषय में को लेकर हमलावर हो गए हैं मोदी जी पर, और बीजेपी के शेष नेतृत्व हैं। तो आपको समझना होगा कि इनको समझ में आ रहा है और अनभक्तों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको और दिखा देती हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, ये पहली बार नहीं रखी है, इससे पहले भी रखी है बहुत बार। मीडिया उसको प्रवक्ता से नहीं दिखाता है। जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी जी कांग्रेस पर हमलावर होते हैं तो दिखाया जाता है, अगर वैसे ही दिखाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में ही नहीं रहेगी। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है, कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं।